अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सब व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला तमाम देखने वालों को खुश रखे, सबके दस्तरखान हरे भरे रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ पोटैटो डोनट्स बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि बहुत मज़े का बनने वाला स्नैक है। इसके लिए मैंने 500 ग्राम पोटैटो ले लिए थे और इनको मैंने क्यूब्स में काट के बॉयल कर लिया था। एक मेरे पास अनियन है, इसे मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया है। 1 कप जो है वो ब्रेड क्रम और 1 अंडा यूज़ करूँगी मैं। लहसुन पाउडर, अदरक पाउडर हाफ टी स्पून है, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, हरी मिर्च 1 अदद, पेपरिका और रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून, 2 टेबल स्पून जो है वो कॉर्नफ्लोर यूज़ करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने जो पोटैटो बॉयल किए थे उनको अच्छे से मैश करेंगे। ये जितने अच्छे फाइन मैश होंगे उतने ही अच्छे आपके डोनट्स जो हैं वो बनेंगे। अगर आपके पास घर में आलू और अंडा मौजूद है तो आप ये रेसिपी जो है बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी फाइन चॉप किया हुआ प्याज। इसका पानी मैंने खुश्क कर लिया था निचोड़ के। साथ ही साथ मैंने इसमें ब्रेड क्रम और पाउडर मसाले जो हैं वो सब शामिल कर दिए हैं। अब इसके अंदर मैं अंडा शामिल कर दूंगी। अब इसको करेंगे जी अच्छे से मिक्स, ताकि तमाम स्पाइसेस जो हैं एग के साथ और आलू के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये देखिए एक डो की शक्ल ये जो है बन जाएगी। और अब इसको मैं फ्रिज में रेस्ट के लिए 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। दूसरी तरफ मैंने 2 टेबल स्पून मैदा लिया है। अब 2 टीस्पून भर के इसके अंदर मैं कॉर्नफ्लोर शामिल कर दूंगी। इसकी स्लरी तैयार करेंगे। अब मैंने इसमें हाफ टी स्पून जो है वो नमक डाल दिया है। हाफ टी स्पून ही मैं इसके अंदर पेपरिका पाउडर शामिल कर दूंगी। थोड़ी सी मैंने इसमें रेड चिली शामिल कर दी है। अब थोड़ा सा पानी डाल के इसकी गाढ़ी सी पेस्ट बना लेंगे। पानी अगर कम लगे तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें और शामिल कर सकते हैं। एकदम पानी जो है वो इसमें शामिल नहीं करना, ताकि ज़्यादा पतला पेस्ट जो है वो ना बने। गाढ़ा सा इसका जो है वो बैटर तैयार करना है। फोक की हेल्प से इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। इसी दौरान अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। ये आप लोगों की तरफ से एक रिवॉर्ड होता है। और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अब मैं इसके अंदर एक अंडा जो है फेंट के रखा था मैंने, वो इसमें शामिल कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें इसका बैटर जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का स्लैरी का जो है वो तैयार हुआ है। अब इसको मैं साइड पे रख दूंगी। ब्रेड क्रम और ये मेरे पास पोटैटो जो थे इन्हें मैंने रेस्ट के लिए रखा था। अब मैंने हाथों को कर लिया जी ग्रीस, थोड़ा सा ऑयल लगा के, और थोड़ा सा पोर्शन लूँगी मैं और इसको जैसे एक पेड़े की शक्ल हम बनाते हैं इस तरह मैं गोल सा पेड़ा बना लूँगी और इसको साइडों से अच्छे से फ्लैट कर लेंगे। ये रेसिपी बनानी बहुत आसान है, बच्चे और बड़े सब इसे शौक से खाते और पसंद करते हैं। अब मैं इसके अंदर फिंगर की मदद से होल कर लूँगी। तो ये देखें डोनट की कितनी खूबसूरत सी जो शेप है वो बनती हुई नज़र आ रही है। दूसरी साइड से भी होल जो है वो हो चुका है। अब इसको सेट कर लेंगे। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त डोनट बन चुका है। इसी तरह से मैं तमाम डोनट्स जो हैं वो रेडी करके रख लूँगी। अब जो मैंने स्लैरी तैयार करके रखी थी इसके अंदर मैं डोनट को कोटिंग के लिए करूँगी। अब मैं इसको ब्रेड क्रम्ब में कोट करूँगी। दूसरे हाथ की हेल्प से और इसको एक प्लेटर में रख दूँगी। इसी तरह से मैं फिर से पहले एग वाली स्लैरी के अंदर डालूँगी और फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्ब से इसकी कोटिंग करके सारे के सारे डोनट जो हैं वो इसी तरह से तैयार करके रख लूँगी। मैं आपको 2 तरह से ये सिखाऊंगी कि इसको कैसे बनाया जाता है। अब मैंने ऑयल फ्राई के लिए रख दिया था। इसके अंदर मैं ऑयल गर्म करने के बाद एक एक डोनट जो है वो फ्राई करने के लिए डाल दूँगी।
और एक मैं फ्राई वाला तरीका बताऊंगी आपको, और दूसरी तरफ जो है मैं आपको एयर फ्रायर में इनको बनाना सिखाऊंगी। 1 मिनट के लिए मैंने इसको इसी तरह से मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर जो है वो फ्राई करना है, जब तक कि इनका कलर जो है वो गोल्डन नहीं हो जाता। अब इसकी साइड जो है वो चेंज कर देंगे। फिर 1 मिनट के लिए इसको इसी तरह से फ्राई करेंगे और इनको ऑयल ड्रेन करके अच्छे से एक प्लेटर में निकाल लेंगे। अब ये निकल चुके हैं जी प्लेटर के अंदर, और इनको मैं साइड पे रख दूंगी। दूसरी तरफ मैं एयर फ्रायर का बास्केट जो है उसके अंदर बाकी के जो डोनट्स हैं उनको रखूंगी एक एक करके। सारे के सारे पोटैटो डोनट्स जो हैं वो मैं रख दूंगी। 5 से 6 अदद जो हैं वो मैं इसमें रख रही हूँ। अब मैं एक ब्रश के ऊपर ऑयल लगा के, हल्का सा ऑयल वाला ब्रश जो है वो इसके ऊपर लगा दूंगी तमाम डोनट्स पे। ये देखें जी, सब डोनट्स के ऊपर जो ऑयल वाला ब्रश है वो लग चुका है। अब मैं एयर फ्रायर की बास्केट जो है इसको कर दूंगी बंद, और इसका टाइमर जो है वो मैं 7 to 10 मिनट्स के लिए ऑन कर दूंगी, और इसको मैं 200 के ऊपर सेट कर दूंगी। ये देखें, टाइमर जो है मैंने 200 के ऊपर इसका सेट कर दिया है। अब 10 मिनट्स जो हैं वो हो चुके हैं। इसको मैं खोल के देखूंगी। ये देखें, बहुत खूबसूरत सा इनका लाइट गोल्डन सा कलर जो है वो आ चुका है। अब मैं इसकी साइड जो है उसको चेंज कर दूंगी। ये बहुत गर्म है, केयर के साथ आपको इसकी साइड जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। अब मैं इस साइड के ऊपर भी हल्का सा जो ब्रश है वो लगा दूंगी ऑयल का। जो लोग फ्राई नहीं पसंद करते वो इस तरह इसको एयर फ्रायर के अंदर भी बना सकते हैं, और ये बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं। अब मैं फिर से इसको बंद करके 7 से 10 मिनट के लिए इसका टाइमर जो है वो ऑन कर दूंगी। तो देखिए, 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से हमारे पोटैटो डोनट्स जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त किस्म के बनकर तैयार हुए हैं। अब मैं इसको प्लेटर के अंदर जो है वो निकालती जाऊंगी और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी, हमारे फ्राई डोनट्स हैं, और ये हमारे एयर फ्रायर वाले जो हैं वो पोटैटो डोनट्स जो हैं बनकर तैयार हुए हैं। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें, लाइक और शेयर करें, और जो पहली दफ़ा वॉच करें चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।